नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तिका वीणा के पाठ 6 जिसमें एक बहुत ही सुंदर कविता है चतुर चित्रकार। आज मैं आप सबको यह कविता पढ़ाऊंगी और दोस्तों यह कविता पढ़कर आप सभी को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसमें एक चित्रकार की एक बहुत ही चतुराई दिखाई दी है जिसे पढ़ने और सुनने में इतना आनंद आने वाला है कि आप लोग पूरी मस्ती के साथ इस कविता को समझेंगे। तो चलिए अब मैं इसे पढ़ती हूँ और आप सबको समझाती हूँ। क्या है, एक बड़ा घना जंगल है और सुनसान है वह, मतलब वहां कोई भी नहीं है। तो जंगल है, पहाड़ है, नदी है और चित्रकार महाशय वहां बैठकर चित्र बना रहे हैं। जंगल है मतलब जानवर भी होंगे और अचानक से उस चित्रकार के सामने एक शेर पहुंच गया, मतलब जंगल का राजा। अब उसे देखकर तो चित्रकार की हालत खराब हो गई। वो सोच रहा है अब मैं करूं क्या। तो चित्रकार ने जो दिमाग लगाया वह बहुत ही काबिले तारीफ है। कैसे उसने अपनी जान बचाई हम लोग अब इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यमराजा का मित्र। क्या हुआ, चित्रकार महाशय हैं वह सुनसान जगह पे, मतलब जहां कोई भी नहीं है, एकदम सुनसान जंगल, और वहां पर बैठकर वह चित्र बना रहे थे। वो चित्र बना ही रहे थे, इतने ही में वहां पर कौन आ गया, यमराजा का मित्र यमराज। यम का अर्थ हुआ यमराज, और उनका मित्र मतलब यमराज क्या करते हैं, लोगों के प्राण लेते हैं। और शेर क्या करता है, वह भी मनुष्यों को देखकर ये दूसरे प्राणी के ऊपर वो अटैक करता है, उसको मारकर खा जाता है। इसलिए उसे यमराज का मित्र कहा गया क्योंकि दोनों के काम एक समान ही है। अब हम लोग आगे जानते हैं कि इस चित्रकार ने कैसे खुद की जान बचाई। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह ना गया कुछ जोश। वह वहां पर चित्र बना रहा था, कहाँ, जंगल में। और किसकी बना रहा था, तो नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का, इन सब का चित्र बना रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि सामने एक शेर खड़ा है तो उसके तो होश उड़ गए, और वह जो ये सारी प्राकृतिक चीजों का चित्र बना रहा था, अब उसके अंदर वह चित्र बनाने का कुछ भी जोश नहीं रहा, कोई उत्साह नहीं रहा। फिर उसने क्या किया, हिम्मत जुटाकर उसने क्या किया अब जानते हैं। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दो, बैठ जाइए आप। उसने शेर महाशय को लालच दिया। उसने हिम्मत करके कहा कि आप जो है इसे चुपचाप देख रहे हैं, तो एक काम करता हूँ। क्या करता हूँ, सुंदर चित्र बना देता हूँ। किसकी, आपकी। मैं आपकी भी सुंदर सी चित्र बना देता हूँ। शेर तैयार हो गया तो बोला कि आप बैठ जाइए आप, मतलब आप चुप करके बैठ जाइए, मैं आपकी भी चित्र बना देता हूँ। जो आप देख रहे हैं कैसे चित्रकार शेर की चित्र बना रहे हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। बच्चों, उकड़ू बुकड़ू का क्या अर्थ होता है, जब हम पांव के तलवे को जमीन पर पूरी तरह से टिकाकर बैठते हैं और घुटना हमारी छाती से सटा होता है, मतलब सीधी पैर करके बैठते हैं, उसे उकड़ू मुकड़ू अवस्था कहते हैं। आप लोग जानते हैं इस तरह से कैसे बैठा जाता है। तो वह शेर जो है उकड़ू मुकड़ू बैठ गया, वो उकड़ मुकड़ के बैठ गया और क्या किया, अपने पूरे अंगों को, सारे अंगों को बटोर कर, जैसे यह शेर बैठा हुआ है आप देख रहे हैं चित्र में, सारे अंगों को बटोर कर समेट कर वह उकड़ मुकड़ कर बैठ गया। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर, और शेर पूरे ध्यान से चित्रकार की ओर देखने लगा कि यह मेरी चित्र को बना रहा है, उसे बड़ा मजा आ रहा था। अब चित्रकार ने क्या किया, चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। चित्रकार कहते हैं कि आपका हो गया, मतलब आगे साइड से हमने आपका बना दिया है, आगे का तैयार हो चुका है,
अब आप उधर मुंह करिए, मतलब अब आप पीठ चित्रकार की तरफ करिए और मुंह को दूसरी दिशा की तरफ करिए। जंगल के सरदार, वो जंगल के सरदार को कहते हैं कि आपका आगे की तरफ हमने बना लिया, अब पीठ हमारी तरफ करके उधर घूम करके बैठिए। अब मुझे पीछे साइड से भी बनाना है। आगे की पंक्ति है, बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बच्चों, सिंह चित्रकार की बात को सुनकर पीठ को उनकी तरफ घुमाकर बैठ गया। किनकी तरफ? चित्रकार की तरफ। और चित्रकार जैसे ही शेर उधर की तरफ घूमकर बैठा, चित्रकार चुपके से खिसका, मतलब वहां से निकल गया। ऐसे खिसका जैसे कोई चोर वहां से भाग निकलता है, वो चोरों की भांति चुपचाप वहां से खिसक गया। शेर बेचारा चुप करके उधर घूम के बैठा था कि अब बोलेगा कि मेरी चित्र कंप्लीट हुई तो मैं इधर घूमूंगा, लेकिन चित्र कहाँ से कंप्लीट होगी, चित्रकार ही तो भाग चुका है। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। आगे की तरफ का तो चित्र बड़ी जल्दी इसने बना लिया था और पीछे की तरफ घूम कर बैठे हैं तो इतना देर क्यों लग रहा है आखिर इसे। तो वह आंख मूंद कर बहुत देर तक पीठ घुमाकर शेर आंख मूंद कर बहुत देर तक शेर पीठ घुमाकर बैठा रहा और बैठे बैठे ही वह सोचने लगा कि आखिर इधर तरफ इतनी देर क्यों हो रही है। झील किनारे नाव थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। ये जो चित्रकार है उसे नाव चलाना भी आता था, तो झील के किनारे नाव रखी हुई थी और उसी पर बांस भी रखा था। आप लोगों ने कभी नाव चलाते किसी नाविक को देखा है? वह बांस के सहारे नाव चलाते हैं, बांस को पानी में खींचते जाते हैं और नाव आगे बढ़ती जाती है। तो चित्रकार को नाव भी मिल गया और नाव के ऊपर बांस भी मिल गया। तो चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस और चित्रकार भागा और नाव के ऊपर बैठकर उसने जी भर के सांस ली, मतलब उसने चैन से अब सांस लेना शुरू किया कि अब चलो जान बच गई। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर जैसे ही इधर घुमा, वह देखता है कि चित्रकार मेरी चित्र नहीं बना रहा है, बल्कि वह भाग कर जाकर नाव पर बैठ गया और नाव को जल्दी जल्दी चलाकर वह बहुत दूर निकल गया है, निकल गया वह दूर। और इधर शेर को धोखा मिला था, जंगल के राजा को, और वो धोखा खाकर झुंझलाहट में, जब इंसान गुस्से से नाक मुंह सिकोड़ता है और मनुष्य हो चाहे प्राणी हो, गुस्से में जिस तरह का वो एक्शन करता है उसे झुंझलाहट कहते हैं। तो झुंझलाहट में चूर था, गुस्से में चूर था। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कागज और कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। शेर जंगल का राजा है और यह जो चित्रकार है अपनी तो जान बचाकर यह भाग रहा है, तो यह इसे कायर कह रहा है, डरपोक कह रहा है कि तुम डर से भाग रहे हो। तो शेर बहुत खिसिया कर बोला, गुस्से से बोला कि मेरे हाथ से तो शिकार जला जा रहा है, उसे इस बात का गुस्सा है। तो वह आवाज देकर कहता है कि अरे तुम नाव जरा रोक लो, नाव जरा ले रोक। वो कहते तुम जरा नाव को रोको, अरे तुम्हारा यहाँ पर कलम और कागज है, कलम और कागज तो ले जा रे डायर कायर डरपोक। उसे आवाज दे रहे कि अरे कायर, अरे डरपोक। कायर मतलब जो डर से भाग जाए, कायर मतलब किसे कहा जाता है जो रणभूमि से भागता है। तो ये भागे ना तो क्या करे, शेर को अपना खाना बनने दे ना ना, अगर ये नहीं भागेगा तो शेर तो उसे खा जाएगा, और भाग रहा है तो शेर इसे कायर कह रहा है। बताइए ये कायर है या चालाक है? तो शेर कह रहा है अरे कायर, अरे डरपोक, तुम अपना कलम और कागज तो ले जाओ। चित्रकार ने क्या जवाब दिया? चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकार ने भी बहुत सुंदर जवाब दिया। बच्चों, चित्रकार क्या कहते हैं? चित्रकार ने तुरंत ही कहा, नहीं महाराज, आप इसे अपने ही पास रखिए, इसे अपने पास रखिए और क्या करिए, जंगल में अभ्यास करिए। किस चीज का? चित्रकला का। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास, यहाँ जंगल में बैठे बैठे आप चित्रकला का अभ्यास कीजिए। बच्चों, इस कविता को लिखने वाले हैं राम नरेश त्रिपाठी
और राम नरेश त्रिपाठी जी, आप छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी कविता या कहानियों को लिखे हैं जो आप लोगों को बहुत शिक्षा देती है और साथ में आपका मार्गदर्शन भी करती है। इस कविता को पढ़कर हम सबको क्या शिक्षा मिली? शिक्षा यह मिली कि जब हम लोगों के सामने कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए अचानक से, तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बल से बड़ा बुद्धि है, और यदि हम बुद्धि का प्रयोग करें, धैर्य से काम लें, साहस से काम लें, तो हम लोग अपने जीवन में बड़ी से बड़ी बड़ी मुसीबतों को पार कर जाएंगे, और हम लोग बड़ी मुसीबतों को पार कर अपनी रक्षा कर सकते हैं और जीवन में सफल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज से आप लोग प्रॉमिस कीजिए, कभी भी आपके जीवन में कोई समस्या आएगी, आप लोग कभी भी घबराएंगे नहीं, बल्कि पूरी धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करेंगे और खुद को विजयी करवाएंगे। ठीक है? धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली कहानी, अगली कविता के साथ। ठीक है? तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और मेरी वीडियो को सुनते रहिए। थैंक यू।